हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं जो गाइडलाइन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आई हैं फॉर अ बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर फिफ्थ सेमेस्टर। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये कब इशू हुई है और गूगल मीट हुई थी, मिनट्स इसमें दे रखी है, कौन कौन से प्रोफेसर इसमें थे वो सब बता रखा है। अब हम आ जाते हैं वेटेज पे। तो इसमें दिखा रखा है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो 18 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आएगा इंटरनल चॉइस के साथ। सेकंड यूनिट भी आपका 18 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ। थर्ड यूनिट भी 18 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ। फिर फोर्थ यूनिट आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो 27 मार्क्स का है, इसमें 1.5 क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन पूरा और एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में, जैसे 9 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा। और फिफ्थ यूनिट में से आपका 9 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा ये वेटेज हो जाता है 90 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन आपके टोटल आने हैं इंटरनल चॉइस के साथ। अब इसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ए बी पार्ट होगा, फिर उसकी चॉइस में सी डी पार्ट होगा। ठीक है, आ जाते हैं आपके सिलेबस पे। आपका सिलेबस यहाँ बता रखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप, मैनेजर, एप्लीकेशन। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर डिमांड एंड सप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन बिजनेस डिसीजन, कैसे लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल एंड मार्केट, फैक्टर, फंक्शन, लॉ, अजम्पशन, रीजन, एक्सेप्शन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट एंड रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो पढ़ना है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई का रीज़न पढ़ना है। और इसके रियल वर्ल्ड सिचुएशन आपको आएगी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में, मतलब रियल वर्ल्ड में किस तरीके से दूध का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ी, वो सारी सिचुएशंस आपको आएंगी। क्वेश्चन में लिखा है, मतलब गाइडलाइंस में ऑलरेडी दे रखा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई की भी आ सकती हैं। देन आ जाता है आपका मार्केट मैकेनिज्म। इसमें आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी, रोल ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन बिजनेस डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड चेंज इन मार्केट कंडीशन। इसका जो रियल वर्ल्ड एनालाइज आ जाएगा, साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में, यह आपको पढ़ना है, और खासकर नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक में एंड गवर्नमेंट पॉलिसी में। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, एक एक चीज़ आपको बता रखी है डिटेल में कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी आपको करनी है। और इसमें भी कौन कौन से मेथड करने हैं, परसेंटेज, पॉइंट, आर्क एंड टोटल आउटले मेथड, वो आपको बता रखा है। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व का रिलेशन करना है, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन क्वांटिटी डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिमांड। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू लग्जरी, नेसेसिटी एंड इंफीरियर गुड्स, ये करना है। और आपको पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की एप्लीकेशन आएंगी, ये आपको बता रखा है। नोट में लिखा है कि आपको कोई थ्योरम या डेरिवेशन नहीं आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, वो आपको पढ़ने। देन आ जाता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके अंदर आपको मीनिंग, डिटर्मिनेंट, डिग्री और मेजरमेंट मेथड ही पढ़ने हैं। रोल ऑफ बिजनेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी में उनका क्या रोल होता है वो पढ़ना है। और ये सेम क्वेश्चन लिख आया भी था कि प्राइस इलास्टिसिटी का क्या रोल है बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी में। देन इसमें से भी कोई थ्योरम नहीं करनी और सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। देन आ जाता है यूनिट सेकंड पे। इसमें आपको कार्डिनल यूटिलिटी इन बिजनेस डिसीजन, इनका मीनिंग, अजम्पशन, लिमिटेशन, सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है। देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसका सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर एंड कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लीजिएगा। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, फीचर, एक्सेप्शंस आपको पढ़ने हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर बजट लाइन क्या है, बजट इक्वेशन, बजट सेट, चेंज इन बजट लाइन, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब इनकम या फिर प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज होने की वजह से बजट लाइन कैसे चेंज होती है वो। स्लोप ऑफ बजट लाइन करना है। रोल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन इन अंडरस्टैंडिंग अ कंज्यूमर प्रीफरेंस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन और कॉर्नर सॉल्यूशन। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी में कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको पढ़ना है। देन सिंपल न्यूमेरिकल ऑन बजट लाइन, बजट सेट, स्लोप ऑफ बजट लाइन, एमआरएस एंड कंज्यूमर बिल इक्विलिब्रियम विल बी कवर्ड। देखो न्यूमेरिकल रेगुलर वालों के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आए थे, आप लोग फिर भी एक बारी करके चली जाइएगा ना, सेफ साइड, हो सकता है आ जाए। इनकम कंजम्पशन कर्व आपका इसका सेकंड टॉपिक है, आईसीसी के बारे में पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम आईसीसी, एंजल कर्व concept, derivation of angel curve from ICC curve, role of ICC and angel curve in determination of type of goods, angel curve and income elasticity of demand, and managerial implication of ICC and angel curve.
फिर आ जाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी के बारे में पढ़ना है, उसको आपको उसे स्प्लिट करके पढ़ना है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में। कॉन्सेप्ट क्या है पीसीसी का? डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल इंफीरियर ग्रिफिन गुड्स फ्रॉम पीसीसी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट ऑफ हिकन अप्रोच, स्प्लिटिंग ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम सब्सटीट्यूशन फॉर प्राइस फॉल इन वन गुड ओनली रिप्रेजेंट ऑन अ एक्स एक्सिस। ये भी दे रखा है कि प्राइस फॉल ऑफ वन गुड ही शो करा जाएगा, ओनली रिप्रेजेंट ऑन एन एक्सिस। मैनेजरल एप्लीकेशन इसकी आएंगी, इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की। इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा जो क्वेश्चन पेपर में आया भी है। सब्सिडी एंड एक्सरसाइज सब्सिडी का क्वेश्चन एंड द स्लोप ऑफ पीसीसी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर पीसीसी स्लोप डाउनवर्ड है तब इलास्टिसिटी कैसी है, हॉरिजेंटल है, अपवर्ड है, बैकवर्ड है, वो सब। देन आ जाता है आपकी थर्ड यूनिट प्रोडिक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडिक्शन एंड शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रैशनल डिसीजन इससे आएगा। देन आएगा कि प्रोडिक्शन इन शॉर्ट रन, टीपी, एपी, एमपी, शेड्यूल डायग्राम, इनका रिलेशनशिप। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ सकता है, रोल ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन बिजनेस डिसीजन इन जनरल पूछा जा सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या आ सकती है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, आपका टीएल पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो जाए तो। देन प्रोडिक्शन इन लॉन्ग रन में रोल ऑफ आइसोकॉन्ट, आइसोकोस लाइन and determination of effective input combination, role of expansion path, return to scale, business decision strategy, managerial implication of return to scale and return to factor. Isoquants, meaning, feature, exception, perfect substitution, perfect complementary, slope of isoquants. आइसोकोस्ट लाइन के बारे में पूछा जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कोस्ट एंड आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट के साथ, दोनों इक्विलिब्रियम के दो केस हैं इसमें, वो पढ़ने हैं। एक्सपेंशन पाथ, 3 केस में एक्सपेंशन पाथ कैसे शो होता है। देन इसका एप्लीकेशन क्या है कि आपको रिच लाइन के बारे में पढ़ना है, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर का डिफरेंस पढ़ना है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट, और वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। देन आपको नोट है कि सिंपल न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं इन सारे टॉपिक्स पे। देन कोस्ट आ जाता है, कोस्ट इन शॉर्ट रन, डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट इन बिजनेस, रोल ऑफ शॉर्ट रन कोस्ट कर्व इन बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी। फिर शॉर्ट रन कोस्ट फंक्शन, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, ये सारी कोस्ट आपकी आ जाएंगी। फिर डायग्राम शेड्यूल इनके आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट और उनका रिलीवेंस क्या है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, अकाउंटिंग कोस्ट, ये सारी कोस्ट दे रखी है, इनका ओवरव्यू पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड कोस्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो पढ़ना है। फिर लॉन्ग रन में आ जाता है आपका लॉन्ग रन फंक्शन, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व का क्या बिजनेस में इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी वाली सिचुएशन, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आ जाएगा। देन आ जाता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, आपका फोर्थ यूनिट। इसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर, डिमांड, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में टोटल अप्रोच और मार्जिनल अप्रोच दो होते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर इंडस्ट्री लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसे डराइव करते हैं हम और उसका आउटपुट प्राइस डिटर्मिनेशन। लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व कैसे डराइव करते हैं, उसके दो केस हैं वो हमें पढ़ने हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन लॉन्ग रन। देन इसका एप्लीकेशन आएगा कि आपको एनालाइज करनी है फर्म की कंडीशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन कोई आनी नहीं है। फिर मोनोपोली आ जाता है, मोनोपोली में आपको पढ़ना है फीचर, डिमांड, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, इक्विलिब्रियम ऑफ फंड इन अ शॉर्ट रन। इसमें भी वही दो अप्रोच है जो ऊपर वाले में थे आपके, टोटल अप्रोच, मार्जिनल अप्रोच। फिर इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में कैसा होगा। सप्लाई कर्व आपको पता है मोनोपोली में बनता नहीं है, और मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, रूल ऑफ थंब फॉर प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री कंडीशन, 3 तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो सब पढ़नी है। एनालाइज करना है अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड बिजनेस डिसीजन, कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो पूछा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ है इस बार कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब आप अगर थ्योरी ऐसे पढ़ के चले जाओगे तो चीज़ें नहीं बनेंगे, आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर करके जाना। और उसमें गाइडलाइन में पूरी तरीके से बता रखा है ढंग से कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सा प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको ये भी नहीं कि सारी चीज़ें करनी है, बस उसी टॉपिक पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है। देन आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें आप फीचर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैसा होता है डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व, रोल ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
देन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन अ शॉर्ट रन, ओनली मार्जिनल अप्रोच आपको पढ़ना है, इसका टोटल अप्रोच इसमें होता नहीं पढ़ना है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन अ लॉन्ग रन, देन एनालाइज करना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म इन डिसीजन मेकिंग, ये देखना है। और नोट ये है कि आपको प्रोपोर्शनेट एंड परसीव डिमांड कर्व नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है। देखो मेजॉरिटी ऑफ बुक में प्रोपोर्शनेट एंड परसीव डिमांड कर्व ही बनवाया है और वही लिखा हुआ है, और वो कर्व समझना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि ये टॉपिक नहीं इंक्लूड है इसमें, ये आपको नहीं करना। देन आ जाता है ओलिगोपोली, उसके फीचर, कॉजेज ऑफ ओलिगोपोली एंड कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के आपके दो मॉडल हैं, वो आपको पढ़ने हैं। नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में कार्टेल होता है, वो पढ़ना है। न्यूमेरिकल जो है कार्नोट मॉडल पे वो नहीं आएंगे। अब मैनेजरल इम्प्लीकेशन पढ़नी है आपको स्विस किंग डिमांड मॉडल की, शॉर्ट रन प्राइस रिजिडिटी की। देन आपको एनालाइज करना है ओपेक और CIPL एज अ ओलिगोपोली मॉडल, रीजन फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ओपेक एंड CPIL, रोल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ओपेक इन एंड CIPEC डिमांड कर्व एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब इलास्टिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस था, एक सक्सेस हुआ एक फेलियर हुआ, क्या रीज़न थे, वो सब एनालाइज करना है। अब आ जाता है आपका फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में आपका पहला है रेंट कंट्रोल एंड मिनिमम वेजेस। आपको इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है रेंट कंट्रोल का, मिनिमम वेजेस का। अब इसमें पूछा गया है कि इम्पैक्ट क्या हुआ रेंट कंट्रोल का या मिनिमम वेजेस का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। फिर आपको सप्लाई कर्व ऑफ लेबर में बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ना है कि सप्लाई का बैकवर्ड बेंड क्यों हो गया, उसका इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़ना है। एनालाइज करना है कि लेजर एंड वर्क ट्रेड ऑफ कैसे होता है कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में। मतलब आप देख रहे हो फिफ्थ यूनिट से आपका शॉर्ट नोट आएगा, बट यहाँ पे शॉर्ट नोट में भी आपको यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसका मैनेजर एप्लीकेशन बताओ, मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखो आप उस चीज़ को। देन पीक लोड प्राइसिंग आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है पीक लोड प्राइसिंग का, नेट गेन फ्रॉम पीक लोड प्राइसिंग कैसे होता है, हाई चार्जेस ड्यूरिंग पीक आवर्स, लो चार्जेस इन ऑफ पीक आवर्स, उसका ग्राफ आपको बना के आना होगा। और देन आ जाता है आपका प्रिजनर्स डिलेमा एंड ग्रेम थ्योरी, जो कि 2x2 मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आएगी सिर्फ, और नैश इक्विलिब्रियम। इसी के साथ आपका ये पूरी गाइडलाइन ख़त्म होती है। और बाकी ये सारी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से आप एनालाइज इंटरप्रेट कर सकते हो लास्टिटी एप्लीकेशन को। ये आपके मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। बाकी पूरी गाइडलाइन ऐसे फॉर्मेट में बना के ये दे रखी है जो मैंने आपको पूरी समझा दी है। आप इनकी हेल्प से ही अपनी सिलेबस प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप कुछ भी पढ़ लेंगे बट वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे एग्जैक्टली जो ज़रूरी है, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।